नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2025 में ज़ेप्टो की एंड्रॉइड ऐप पर 1 किलो प्याज ₹43 में मिल रहे थे। वहीं आईफ़ोन पर इसका प्राइस ₹57 था। 500 ग्राम अंगूर आईफ़ोन पर ₹146 में मिल रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड ऐप पर इनकी कीमत ₹65 थी। मैगी के पैकेट का साइज़ घट के 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया। थम्स अप और कोक की ₹20 में आने वाली छोटी बोतल का साइज़ 250 एमएल से 200 एमएल हो गया। कंपनी जानबूझकर ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए। इवन उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट बनाने की। यानी एक तो कंपनियां आपके फ़ोन को ज़बरदस्ती स्लो कर रही हैं और दूसरा बता भी नहीं रही हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा। ओप्पो, वीवो, एमआई, वन प्लस, आईक्यू, रियलमी जैसे ब्रांड को चाइना की एक ही कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ऑन करती है। नमस्कार दोस्तों, आप कल्पना कीजिए रात के 11 बज रहे हों और आप घर से बाहर हों और घर लौटना है, लेकिन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो उपलब्ध नहीं है। आपके फ़ोन की बैटरी केवल 5% बची है और आप अपना फ़ोन जल्दी से खोलते हैं टैक्सी बुक करने के लिए एक ऐप की उम्मीद से। यह ऐप आपके लिए एक टैक्सी बुक करा देगा और आप जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इस ऐप को खोलते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। प्राइजेस नॉर्मल से दोगुने हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सर्च प्राइजिंग है क्योंकि इस वक्त कम ड्राइवर उपलब्ध हैं और डिमांड ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3% बैटरी बची है। इसीलिए आप जल्दी से दोगुने प्राइस पर टैक्सी बुक कराकर घर पहुंच जाते हैं। अब कैसा लगेगा सुनकर आपको अगर मैं आपसे कहूं कि यह सर्च प्राइजिंग नहीं था। इस ऐप को असल में पता था कि आपके फ़ोन में कम बैटरी बची है, इसीलिए इस ऐप ने आपके प्राइजेस को बढ़ा दिए थे। बेल्जियम के एक अखबार ने 2023 में एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने 2 फ़ोन लिए। एक फ़ोन का बैटरी लेवल 12 पर था और दूसरे का 84 पर था। दोनों फ़ोन में उबर ऐप खोली गई और सेम लोकेशन से टैक्सी ऑर्डर करने की कोशिश करी गई। प्राइजेस कंपेयर किया गया तो 12% वाली बैटरी पर उबर हमेशा ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहा था। उबर ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि कंपनी ऐसा नहीं करती, लेकिन 2016 में एनपीआर को दिए गए एक इंटरव्यू में उबर के हेड इकोनॉमिक रिसर्च कीप चेन ने कहा है कि उबर को पता चल जाता है कि फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, तो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। उबर ऐप को पता होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी कितनी है। हालाँकि उन्होंने भी कहा था कि उबर इन इन्फॉर्मेशन से प्राइजेस सेट नहीं करता, लेकिन बार-बार क्लेम देखने को मिले हैं कि एक्चुअली में उबर ऐसा करता है। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने भी पाया कि लो बैटरी लेवल पर उबर कैब बुक करने पे लगातार ज़्यादा पैसे माँग रहा था। इसके अलावा ऐसी ऐप पर एक और बड़ा आरोप लगता है कि यह आईफ़ोन यूज़र्स से एंड्रॉयड यूज़र के मुकाबले ज़्यादा पैसे माँगता है। सेमी ट्वीट को देखिए, ज़ेप्टो पर भी यही करने का आरोप है। हरी शिमला मिर्च जो एंड्रॉयड पर ₹21 में मिल रही थी, वहीं आईफ़ोन पर उसके लिए ₹107 माँगे जा रहे थे। इस तरह के इंसिडेंट पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर कंपनियाँ अजीबोगरीब तरीके अपना रही हैं कस्टमर को लूटने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। सिर्फ यह केवल एक प्रोडक्ट और एक सर्विस की बात नहीं है, कंपनियां बड़ी स्किल पर ऐसा कर रही हैं और सिस्टमेटिकली ऐसा कर रही हैं। आइए आज के मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिनका कंपनीज इस्तेमाल करती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक स्मार्टफ़ोन के उदाहरण से ही शुरू करते हैं। यह फ़ोन जो आज हम सबके पास है, इस फ़ोन की बैटरी 3-4 साल से ज़्यादा नहीं टिकती। 3-4 साल में बैटरी इतनी बेकार हो जाती है कि आपको मजबूर होना पड़ता है एक नया फ़ोन खरीदने के लिए। लेकिन सोच कर देखिए, अगर इन्हीं फ़ोन में बैटरी इस तरह से बनाया जाता कि आसानी से खोलकर रिप्लेस किया जा सके, टेक्नोलॉजी पर्पज़ से देखा जाए तो इसे करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज़ में बैटरी ऐसे ही होती है, जिन्हें आसानी से खोलकर निकाला जा सके और रिप्लेस किया जा सके। लेकिन इन स्मार्टफ़ोन को जानबूझकर बैटरी को इस तरह सील किया जाता है कि वह नॉन रिसेबल बन जाए। ये कंपनियाँ हमें जानबूझकर मजबूर करती हैं नए फ़ोन खरीदने के लिए। इस चीज़ को कहा जाता है प्लान एब्सोल्यूटर। कंपनी जानबूझकर ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए। जैसे काफ़ी समय से कस्टमर ने आरोप लगाया है कि एप्पल अपने आईफ़ोन को स्लो कर देता है ताकि लोग नया आईफ़ोन खरीद सकें। 2018 में इटली में कंपटीशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफ़ोन्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि जब कंपनियों में नए सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट पुराने फ़ोन को जानबूझकर स्लो कर देते हैं। एप्पल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पुराने होने पर कुछ आईफ़ोन्स को स्लो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहाना दिया कि यह सिर्फ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराने होने पर बैटरी परफ़ॉर्मेंस खराब हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो फ़ोन में रिसेप्सिबल बैटरी क्यों नहीं बना दी जाती? रिप्लेस करने का ऑप्शन क्यों नहीं देते? पिछले साल की इस खबर को देखिए, अमेरिका में एप्पल को बाकायदा पैसे पेमेंट करने पड़े कस्टमर को वापस, इन इश्यूज़ की वजह से। एप्पल 500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर को देना पड़ा वापस।
लेकिन यह प्लान एब्सोल्यूशन कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनी ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब बनाया करते थे जो लंबे समय तक चल सके, लेकिन इससे उनकी कमाई नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने कम चलने वाले बल्ब बनाने शुरू किए। आज इसी की वजह से ये सब देखने को मिलता है। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनकी लाइफ सिर्फ 5 से 7 साल तक ही रह गया। कई कई केस में आज के दिनों में यह सिर्फ 3-4 सालों में ही खराब हो जाती हैं। दूसरी टेक्निक यहाँ पे आती है सिल्वराइजेशन की। 2021 में पार्ले जी का जो पैकेट था उसमें 140 ग्राम बिस्किट आते थे। 2022 में यही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 110 ग्राम बिस्किट रह गए। जब कई साल पहले यह पैकेट शुरू हुआ था तो इसमें 250 ग्राम बिस्किट आया करते थे। इस चीज को ट्रिक फ्लेक्शन कहा जाता है। टाइम के साथ साथ कंपनियां अपनी प्राइजेस को नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन अपने प्रोडक्ट के साइज को छोटा करती जाएंगी। मैगी के पैकेट का साइज घट के 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया। थम्सअप और कोक की 20 रुपए में आने वाली छोटी बोतल का साइज 250 ml से 200 ml हो गया। लेज चिप्स में चिप्स गिनती के बच गए, बाकी सिर्फ हवा बिकती है। नेचुरली टाइम के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन कोविड के बाद बड़ी स्ट्रिक्ट चेंज देखने को मिली। ये चीजें इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। 2022 में डोमिनो ने अपने 7.99 चिकन विंग्स में चिकन विंग्स की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी। कई बार तो ये चीजें इतनी इनोवेटिव तरीके से की गई कि कस्टमर को पता भी ना चल सके कि यह हुआ है। क्योंकि जब 2013 में कैडबरी ने डेयरी मिल्क बार का साइज 10% घटाया तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो स्क्वायर है उसको कम कर दिया, उन्होंने केवल स्क्वायर के साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया और चॉकलेट बार की थिकनेस को कम कर दी। इसी तरह 2016 में जब डाबर ऑल चॉकलेट ने अपना 400 ग्राम का वजन घटाकर 360 ग्राम किया तो उन्होंने हर चॉकलेट के बीच में जो स्पेसेस थी उसको बढ़ा दिया। इसके बाद आती है टैक्टिक वर्ल्ड वाइड मिस यूज करने की। जो सब ट्रेंड में चल रहा है उनका इस्तेमाल करो मार्केटिंग में और कस्टमर को उल्लू बनाओ। जैसे आज के दिन में एआई शब्द बड़ा ट्रेंड में है, तो कंपनियां जानबूझकर फोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक में एआई जोड़ दिया है। ये कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को बेचते हुए कहती हैं कि हमारी मशीनें डीप लर्निंग है या हमारे मशीनें एआई पावर्ड मशीनें हैं। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से लगता है कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा इसमें, इसे तो खरीदना बनता है। लेकिन अक्सर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों में नई चीजों को बेचने में मार्केटिंग का बड़ा रोल होता है। जैसे कि यह एक फेमस आरओ का ब्रांड है जो कहता है कि डॉक्टर की नंबर 1 चॉइस। जैसा सुनकर लगता है कि मानो सारे डॉक्टर ने इसी आरओ को एंडोर्स किया हो। कई सारे टूथपेस्ट वाली कंपनियां भी यही कर रही हैं, डॉक्टर की पहली चॉइस है। लेकिन मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के रूल्स की आप कोई भी डॉक्टर किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट को एंडोर्स या रिकमेंड नहीं कर सकता। कुछ ऐड में इन कंपनियों ने डब्ल्यूएचओ का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, जो कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जनता को लूटने की अगली टेक्निक आती है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनियां अपनी मेन सस्ते प्रोडक्ट को बेचकर लोगों को डिपेंड बना देती हैं। असली में कंपनियां अपनी प्रॉफिट साइड प्रोडक्ट से कमाती हैं जो ज़्यादा महंगा हो, जिससे आपको बार बार खरीदना पड़े। जैसे रेजर और ब्लेड के मामले में क्या होता है, रेजर एक बार खरीदा जाता है और ब्लेड हमें बार बार खरीदना पड़ता है। यहीं से इसका नाम आया रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनियां अपना ज़्यादा प्रॉफिट ब्लेड बेचकर कमाती हैं। प्रिंटर्स का बिजनेस इसका परफेक्ट उदाहरण है। कंपनियां प्रिंटर्स को घाटे में बेचती हैं ताकि बाद में महंगी इंक बेची जा सके। लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे कि कोई भी इंक खरीदी जा सकती है प्रिंटर में लगाने के लिए, लेकिन कंपनियां जानबूझकर ऐसा डिजाइन बनाती हैं कि उनके प्रिंटर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनी का इंक डाली जाएगी, इसके अलावा किसी और कंपनी का इंक उसमें नहीं डाला जा सकता है। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।